सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आज के वीडियो के अंतर्गत हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो परिपाटी चली आ रही है, तो यही चर्चा हम लेकर के आए हैं कि स्त्रियों को पूजन कैसे करना चाहिए, क्या स्त्रियां भी शंख बजा सकती हैं, इत्यादि अनेकों प्रकार की चर्चाओं को हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। नारी शक्ति महान है। कहा गया है कि शिव शक्ति समायोगा जायते सृष्टि कल्पना, तो शिव और शक्ति के समागम से इस सृष्टि की कल्पना होती है, अर्थात इस सृष्टि का संचालन होता है। तो वही शक्ति है, अर्धांगिनी बन करके धर्म ध्वजा बनती है। तो पत्नी हो, माताएं हों, बहनें हों, आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर चर्चा को लेकर के आया हूँ कि दैनिक पूजन विधि हमको कैसे करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। कहा गया है शास्त्रों के अंतर्गत, शास्त्र प्रमाण के साथ हम बात करेंगे। शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय, यानी कि जो स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, सबको, लेकिन विशेष रूप से स्त्री वर्ग की जिम्मेवारियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सृष्टि स्वरूपा है, उसको सृष्टि संचालित करना पड़ता है। इसलिए धर्म ध्वजा होने के कारण, शक्ति स्वरूपा होने के कारण, तो माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए यह परम आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय स्वकरतलावलोकनम, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने हथेली का अवलोकन करें। अब उस अवलोकन के समय बोलना क्या है आप सभी लोग जानते हैं, बस केवल हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि प्रकृति ने जो कुछ दिया है हमको संपूर्ण रूप से उसका फल प्राप्त हो। तो हथेली को जब हम ऐसे बनाते हैं तो बोलना चाहिए, आप लोग बचपन से देखें, हमारे सनातन धर्म की यह संस्कृति है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद जो है एक बार फूंक मार करके अपने नैनों से लेकर के और सर के ऊपर से घुमा लेना चाहिए। इसके उपरांत ध्यान देने की बात है, बहुत सरल विधि है। अब विशेष करके महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए, बहनों के लिए, सभी के लिए यह बहुत उपयोगी है। आप इसी तरह से हथेली को करके आगे भी आपको बोलना है, अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम, यानी कि इनका पंच कन्याओं का, अहिल्या का, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा इन पंच कन्याओं को स्मरण करने से महापाप, ज्ञात अज्ञात पापों की निवृत्ति होती है और वैसा ही शक्ति आपके अंदर समाहित होती है। अब इसके बाद आगे धरती माता पे पैर रखने से पहले, स्त्री वर्ग को बायां पैर नीचे रखने से पहले आपको भूमि को स्पर्श करना है, प्रणाम करना है। बोलना क्या है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, यानी कि धरती माता का चरण स्पर्श करके रजधूल को सर पे लगा करके आप बायां पैर को धरती माता के ऊपर रखें। इसके बाद अब हम आप लोगों को यह बतलाना चाहेंगे कि बहुत सी स्त्रियां हैं कि बाल खुला करके बाल धुलती हैं और तुरंत जो है पूजन में चलने के लिए मंदिर में पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है, शास्त्रोक्त जो विधि है यह आपको ध्यान देना है, यह हमारी मर्यादा है, यह हमारी संस्कृति है। कहा गया है कि हरिद्रा कुमकुमम चैव सिंदूरम
कज्जलादिकं कूर्पासकं च ताम्बूलं मांगल्याभरणादिकं केश संस्कार कबरीकर करणादिभूषणं भर्तुरायुष्यमिच्छन्ति दूरयेन्न पतिव्रता। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हमारे पुराणों के अंतर्गत जो यह लेख मिलता है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप हरिद्रा कुमकुम का तिलक लगा लेवें, बिंदी लगा लेवें, सिंदूर लगा लेवें और बाल को खुला न रखें। बाल से पानी नहीं टपकना चाहिए क्योंकि महादोष है, पति के आयु को क्षीण करता है। भर्तु आयुष्य मिच्छन्ति यानी कि अपने पति के आयुष्य के वृद्धि के लिए आपको जो है यह श्रृंगार करके 16 श्रृंगार नहीं कर सकते, लेकिन आप बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको बिना सिंदूर लगाए पूजन करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो शक्ति स्वरूपा आपके अंदर जो है शक्ति समाहित है, तो आप जो कामना कीजिएगा वही चीज़ आपको प्रकृति देगी। और आप लोग तो प्रकृति को स्वयं देते हो, तो इसी तरह से आप जो है पुत्र की कामना हो या जो है पति के आयुष्य की कामना हो या जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी जो है बिंदी लगा लें। बिंदी यानी कि कुमकुम का तिलक लगा ले में, और वो भी इसको बारीकी से ध्यान रखते हुए कर सकती हैं। यह विधि है स्त्री वर्ग के लिए, यह शास्त्रों में बतलाया गया है। इसके बाद आगे जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को कहा गया है, स्पष्ट रूप से शास्त्र में आया है कि मुक्त केशश्च नाद मेद देवाद्यर्चा न वर्जयेत, यानी कि मुक्त केशश्च यानी कि केश को खुला नहीं रखना चाहिए। नाच मेद देवार्चद्या यानी कि आप जो आचमन करते हैं जैसे केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, या जो है बोला जाता है स्त्रियों के लिए आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा, विद्या तत्वं शोधयामि स्वाहा, सर्व तत्वं शोधयामि स्वाहा। सबसे श्रेष्ठ विधि है कि आप जब पूजन में बैठती हैं तो उस समय आपको जो है जल लेकर के आचमन के निमित्त जो जल लेते हैं उस जल को लेकर के अपने नेत्रों में लगा लें, नेत्रांजन जिसको बोलते हैं, इसको आप कर लें। यह विधि है। और अब एक प्रश्न बनता है कि क्या बहुत शंकाएं हैं आज के समाज में कि क्या स्त्रियों को शंख बजाना चाहिए, तो उसके लिए भी विष्णु पुराण के अंतर्गत बहुत सुंदर चर्चा की गई है। आप अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कोई भी शंका हो तो उसके लिए आप जो है कमेंट करके आप चर्चा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम चर्चा को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो देखिए स्त्रीणाम च शंख ध्वनि भी शूद्राणाम च विशेषतः भीतरुष्टायाति लक्ष्मी लादन्यन्य देशतः कहा गया है कि जो स्त्री है, स्त्री को शंख बजाने से लक्ष्मी रुष्ट होती है। तो अब आपकी इच्छा, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णित तथ्य है तो उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो स्त्रियां शंख बजाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और है, जो गर्भिणी स्त्री है, अब गर्भिणी स्त्री यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि गर्भावस्था के कितने समय तक जो है स्त्री पूजन कर सकती है, उसका पूजन करने का क्या विधान है। तो इसके लिए भी बतलाया गया है हमारे शास्त्रों में, बहुत ही सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। उनके लिए कहा गया है मासे षष्ठे सप्तमे यानी कि महीने के 5वें महीने तक, गर्भधारण के 5वें महीने तक आप पूजन एकदम स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं। लेकिन 6ठे महीने, 7वें महीने, 8वें महीने प्राप्ते पत्न्या नैव कुर्यात् तदा काचित होमयानम देवयात्रां तथैव तस्या हस्तेनाशनम विप्रपुण्यम, यानी कि आप किसी प्रतिनिधि से करा देवें और आप तो केवल जो है हाथ जोड़ लेवे, मूर्ति स्पर्श नहीं करना है। यह ध्यान देने की बात है क्योंकि दोष लागू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप हाथ जोड़ लेवें। और सूर्य को जो अर्घ्य देने की विधि है, देखिए आप जो है सबसे पहले जो है
किए, हथेली लिए, हथेली में जो है ब्रह्मा मुरारी शुक्रांतकारी भानु शशि श्लोक दश गुरु शुक्र राहु के जो सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, ग्रहों की शांति की निमित्त जो है कर लिए। तो ब्रह्मा मुरारी शुक्रांतकारी यानी कि आप जो जो ध्यान किए या जो है पंच कन्याओं का ध्यान किए, इसके बाद जो है धरती माता को प्रणाम किए, तो स्नान करने के उपरांत तांबे के लोटे में जल लेकर के सबसे पहले सूर्य नारायण को अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए यह सबसे बड़ा जो है जानने की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमको सबसे पहले अपने जो श्रेष्ठ लोग हैं, सास हैं, ससुर हैं, माता हैं, पिता हैं, सबसे पहले उनको नमन करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करने के उपरांत माता पिता को, अगर सास ससुर हैं तो उनको नमन करें, और उसके बाद सूर्य नारायण को स्नान करने के उपरांत जल अर्पित करें। जल देने के उपरांत तुलसी माता हैं तो तुलसी माता को जो है प्रणाम करें, उनको दीपक जला देवें। रविवार के दिन अगर आप जो है पूजन करते हैं तो आप जो है स्पर्श न कीजिए, लेकिन दीपक जला सकते हैं, और शास्त्रीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप जो कामना करते हैं वह संपूर्ण आपको प्राप्त होता है। इसके लिए जो है किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न है। तो हमारे शास्त्रों के अंतर्गत जो विधियां बतलाई गई हैं तो आप लोग उसके हिसाब से करेंगे तो आपको सब कुछ, क्योंकि आपके सास हैं, ससुर हैं, अगर जो है उनका व्यवहार आपके प्रति नहीं अच्छा है तो आप अपने कर्म को सुधारें। अपने कर्म को, कर्म के माध्यम से आप निष्कर्म न करें, आप कर्मण्यता धारण करें और आपको सकारात्मक ऊर्जा अवश्य मिलेगी। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, तो आप अपने विचारों को दूषित न करें। आप अपने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी कि जो आप कर्म करेंगे उसी का फल आपको अवश्य मिलना है। तो इसलिए माताओं से, बहनों से और बेटियों से, नारी शक्तियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप शक्ति स्वरूपा हो, आप सृष्टि नियंत्रिका हो, तो आप लोग एकदम नियम पूर्वक पूजन विधि को आप करें, और आप लोगों में ही शक्ति समाहित है, आप लोगों से ही सृष्टि चल रही है, आप सृष्टि को देते हो, और आप लोग न होते तो हम लोग भी नहीं होते। तो माता पिता को, आप सभी के माता पिताओं को भी मेरा प्रणाम है। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। आशा करता हूँ कि महिलाओं के लिए यह जो वीडियो बनाया गया है, आप लोग इसको अवश्य ध्यान में रखते हुए, शास्त्रीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाली वंशावली के लिए आप लोग अवश्य देंगे। तो अपना संस्कार, अपनी संस्कृति नष्ट न हो, तो यह ध्यान आकर्षित कराने का था। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के हम उपस्थित हो रहे रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।